कि कोरोना की लड़ाई में मास्क ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है और इसीलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं में और रैलियों में मास्क पहने और लोगों से भी मास्क पहनने की अपील। सबसे बड़ा दंगल पश्चिम बंगाल में और बंगाल के पुरुलिया में पीएम मोदी ने आज एक बार फिर से ममता बनर्जी पर करारा हमला किया है। हजारों लोगों की जनसभा में पीएम मोदी ने सीधे सीधे ममता बनर्जी के चुनावी नारे खेला होबे को अपना निशाना बनाया है। पीएम मोदी ने दावा किया कि इस बार बंगाल में टीएमसी की पराजय तय है क्योंकि बंगाल के लोगों ने इस बार सिंडिकेट वालों को घर भेजना तय कर लिया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने दावा किया कि इस बार ममता बनर्जी का खेला होबे नहीं चलेगा क्योंकि इस बार टीएमसी के खेला होबे का जवाब बंगाल की जनता विकास होबे, शिक्षा होबे और महिला उत्थान होबे जैसे नारों से देगी। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले चाकरी होबे, दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले विकास होबे, दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले शिक्षा होबे, दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले महिलादेर उत्थान होबे, दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले যুব শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হবে, দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে সবার পাকা বাড়ি হবে, দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে প্রত্যেক ঘরে কল হবে আর কলে পরিষ্কার জল হবে, দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে গ্রামে গ্রামে জন সুবিধা হবে, দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে হাসপাতাল হবে, দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে স্কুল হবে, দিদি স্কুল হবে, দিদি ও দিদি বাংলার ভাই বোনেদের চিন্তার খেলা আপনি 10 বছর খেলেছেন, খেলা শেষ হবে, বিকাশ আরম্ভ হবে। पुरुलिया की इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर सीधे निशाना साधा। यहीं मौजूद थे हमारे सहयोगी अमित सिंह, कोलकाता में मौजूद हैं हमारी सहयोगी आशिका सिंह। अमित, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने गिन गिन कर उन मुद्दों पर निशाना साधा जिसका विरोध ममता बनर्जी करती रही हैं, कितने असर की उम्मीद कर रही है बीजेपी पुरुलिया की इस पीएम मोदी की रैली के बाद? देखिए 2019 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हमने पिक्चर देखा था कि 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने लीड किया था, कहीं ना कहीं बीजेपी को आशा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव पर भी पुरुलिया में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का इफेक्ट दिखा था उसी तरीके का इफेक्ट यहाँ पर इस बार भी दिखे और उन्हें पुरुलिया पर एक छत्र उनका कब्जा हो। जिस तरीके से 2016 विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी का ये गढ़ था, ये 9 में से 7 यहाँ पर टीएमसी जीती थी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की ये रैली हुई है, स्टार प्रचारक हैं, बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है और उन्होंने जिस तरीके से अपने भाषण की शुरुआत की है, बंगला में ही शुरुआत की है कि दीदी बोलें खेला होबे, एखाने होबे चाकरी, दीदी बोलें खेला होबे, स्कूल होबे, अस्पताल होबे। तो जिस तरीके से उन्होंने बंगला में अपना भाषण को शुरुआत किया और विकास का एजेंडा के तौर पर पेश किया। जंगल महल के इलाके में ये आता है, पुरुलिया, झारग्राम, बांकुड़ा, तो यहाँ पर जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासियों के उत्थान को लेकर भी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कहा है कि 2 मई
को जैसे ही टीएमसी यहाँ पर जाएगी, बीजेपी सत्ता में आएगी, उसके बाद आदिवासियों का के प्रगति के लिए लगातार उनकी जो सरकार है, बीजेपी की सरकार बनती है, तो वो काम करेगी। जी बिल्कुल प्रशांत, लेकिन सिर्फ इन्हीं मुद्दों को नहीं बल्कि कई और ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर ममता बनर्जी की पार्टी को, उनकी सरकार को घेरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पुरुलिया की रैली में पीएम मोदी ने टीएमसी पर कटमनी लेने का भी आरोप लगाया और साथ ही वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेश से घुसपैठ का भी दावा किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को बटला हाउस एनकाउंटर पर उनका पुराना बयान भी याद दिलाया है। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुर्नीति है, टीएमसी यानी ट्रांसफर माय कमीशन। हम डीबीटी वाले हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, वो टीएमसी ट्रांसफर माय कमीशन में ही डूबे हुए। यहां आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू हुई? क्योंकि ट्रांसफर माय कमीशन नहीं हो पाया। यहां किसानों के बैंक खातों में हजारों रुपए जाने से क्यों रोक दिया गया? क्योंकि ट्रांसफर माय कमीशन नहीं हो पाया। ये बंगाल की जनता की नाराजगी है जो दीदी से सब कुछ करवा रही है। दीदी आप ये सब करते रहिए, हर तरह से खेलते रहिए, लेकिन ये मत भूलिए कि बंगाल की जनता की याददाश्त बहुत तेज होती है। बंगाल की जनता को याद है कि गाड़ी से उतरकर आपने कितने लोगों को डांटा फटकारा और पुलिस को कह रहे थे पकड़ो, जेल में डाल दो। तुष्टीकरण के लिए आपकी हर कार्रवाई बंगाल के लोगों को याद है। साथियों, आपको याद है ना, दीदी के सारे कारनामे याद है ना। 2-3 दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। ये फैसला बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा है। इस एनकाउंटर ने भारत में आतंकवाद और आतंकवाद के पीछे जो ताकतें हैं उनके असली चेहरे को उजागर कर दिया। इसी एनकाउंटर में एक आतंकी की गोली ने देश के जांबाज सपूत इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जी को शहीद कर दिया था। अदालत ने अब उस आतंकी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन ममता दीदी और उन पार्टी का उस समय का व्यवहार कोई भूल नहीं सकता। ये लोग उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे। रास्ते में जय श्री राम का नारा लगाने वालों को रुककर डांटने का मुद्दा हो, घुसपैठ का या फिर बटला हाउस पर दिया गया बयान, तुष्टीकरण का आरोप ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आशिका सिंह हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। आशिका, लेकिन प्रधानमंत्री ने पुरुलिया से यह कहा है कि तुष्टीकरण में डूबी ममता बनर्जी अब बदली बदली दिखाई दे रही हैं, लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं बल्कि हार का डर है। क्या वाकई कोई स्ट्रेटेजी में बदलाव है जिसकी वजह से बीजेपी और प्रधानमंत्री इस तरह का हमला बोल रहे हैं ममता पर? मैं सबसे पहले तो प्रशांत ये कहूँगी कि आपकी बात सुनकर मैंने तुरंत ये मास्क पहना। हालांकि मेरे आसपास तो कोई नहीं है, लेकिन अब बंगाल की बात, जैसे जो सवाल आपने पूछा, मैं आपको ये बता दूं या याद दिला दूं कि पहले लोकसभा चुनाव तक मंच से जब भी कोई रैली होती थी, ममता बनर्जी न सिर्फ चंडी पाठ करती थी, दुर्गा पाठ करती थी, बल्कि उसके साथ ही साथ
जो सिख धर्म की बात करें चाहे मुस्लिम धर्म की बात करें, कि उनके भी जो सेक्रेट मंत्र वगैरह हैं उनका भी उच्चारण किया करती थी। लेकिन इस बार जो बदलाव देखने को मिल रहा है पिछले कई रैलियों में, सिर्फ और सिर्फ दुर्गा पाठ और चंडी पाठ और दूसरे किसी धर्म के जो पाठ हैं या फिर जो मंत्र हैं उनका उच्चारण करती हुई नज़र नहीं आती हैं। तो स्ट्रैटेजी में बदलाव तो है ही। और मैनिफेस्टो जो कल आया है उसकी बात करें तो लोक लुभावन मैनिफेस्टो में कई वादे हैं, चाहे नौकरी देने को हो, चाहे स्टूडेंट्स के लिए क्रेडिट कार्ड जिस पे 4% के इंटरेस्ट पे 10 लाख तक लोन दिया जाएगा, घर घर राशन पहुंचाना, न्यूनतम आय। सबसे बड़ा दाव जो ममता का वो ये है कि जो वीकर सेक्शन है उनको न्यूनतम आय परिवारों को दिया जाएगा। जनरल कैटेगरीज को 500 रुपये प्रति माह और जो SC ST OBC हैं 1000 रुपये प्रति माह। अपने अपने